ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बलरामपुर की, जहां रमजान माह में किया गया खजूर वितरण। आगे बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां भाई की हत्या का बदला लेने के लिए हत्यारन बन गई बहन। साथ ही बात करेंगे सुल्तानपुर की, जहां अंतर जनपदीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में जयसिंहपुर ने बाराबंकी से मैच जीता। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर बलरामपुर से है, जहां उतरौला विधानसभा से सपा से प्रत्याशी रहे हसीब खान का गरीब बच्चों के प्रति प्यार कम नहीं होता, इसकी एक बानगी देखने को मिली। जब अपने विधानसभा क्षेत्र में होली की गुजिया वितरित कराई, तो चल रहे रमजान माह में खजूर वितरण भी चल रहा है। यही कारण है कि उतरौला विधानसभा के नुक्कड़ चौराहों पर सभी संप्रदाय के लोगों में हसीब खान की चर्चा जोरों पर है। इससे पहले पूर्व प्रत्याशी हसीब खान के लखनऊ आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ, जिसमें देश के सबसे चर्चित फैजाबाद अयोध्या सपा सांसद अवधेश प्रसाद, बिलग्राम शरीफ के सज्जाद नसीन और क्षेत्र के तमाम संभ्रांत लोग पहुंचे। इफ्तार पार्टी में शामिल होकर मुल्क में अमन और शांति के साथ साथ मुल्क की तरक्की के लिए दुआएं की। हसीब खान की कई वर्षों से लगातार चले आई हर साल की परंपरा इस साल भी लोगों में कपड़े और ईद को लेकर लोगों में प्यार बांटा। दारुल उलूम गौसिया राजाजीपुरम लखनऊ के मदरसे के तमाम बच्चे भी रोज़ा इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। मदरसे के बच्चों में हबीब खान ने अपना प्यार बांटा और ईद के कपड़े और ईद देकर मुबारकबाद दी। गरीब बच्चों के चेहरे की खुशी और हसीब खान का प्यार ये क्षेत्र में चर्चा का विषय बना है। हसीब खान हमेशा से ही गरीबों के हमदर्द माने जाते हैं और उनसे जितना बन सकता है वह गरीबों के लिए करने में पीछे नहीं रहते हैं। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां भाई की हत्या का बदला लेने के लिए हत्यारन बन गई बहन। पुलिस ने हत्यारन बन सोनिया और उसके भाई को गिरफ्तार किया। 21 मार्च को कक्षा 10 के छात्र निखिल की गोली मारकर सोनिया ने हत्या की थी। सोनिया ने अपने बॉयफ्रेंड और भाई की मदद से हत्याकांड को अंजाम दिया था। 1.25 साल पूर्व सोनिया के भाई आकाश की भी हत्या कर दी गई। भाई की हत्या का बदला लेने के लिए सोनिया ने निखिल का कत्ल किया। पुलिस ने आरोपी बहन सोनिया समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। हत्या आरोपियों की निशानदेही पर आला कत्ल और बाइक बरामद की है। ये घटना बुलंदशहर के थाना जहांगीराबाद क्षेत्र के बासुरी गांव की है। 21 तारीख को सुबह थाना जहांगीराबाद क्षेत्र में एक लड़के पर फायरिंग हुई थी, जिसमें कि उसकी मृत्यु हो गई थी। लड़के के पिता दिनेश और उसके मामा, इन दोनों परिवारों में आपसी झगड़ा चल रहा है, जिसमें कि वर्ष 2024 में एक मुकदमा दिनेश के परिवार के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था, जिसमें 5 लोग वर्तमान में तिहाड़ जेल में निरुद्ध है। इसी रंजिश को लेकर के एक लड़की है सोनिया, जो कि दिनेश के मामा की लड़की है, वो और उसके साथी, ये 2 लोग मोटरसाइकिल पर बैठ के आए और उनके द्वारा जो मृतक निखिल है उसके ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें कि उसकी मृत्यु हो गई। इस पूरी घटना में साजिश में सोनिया के परिवार वाले भी इन्वॉल्व थे। घटना से संबंधित 2 लोगों को, सोनिया और उसके भाई राहुल को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से घटना में प्रयुक्त हुआ मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। एक अवैध असला इनके पास से बरामद हुआ है। एक और सोनिया का साथी है जिसने कि इस घटना में उसकी मदद करी। उसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं। अन्य साक्ष्य संकलन करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई। ये लड़की बाइक चला लेती है। कुछ फुटेजेस जो हमारे पास आए हैं उसमें कहीं पे ये, कहीं पे इसके साथी, दोनों लोग बदल बदल के। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर कौशाम्बी से है, जहां जिले में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के कार्यकर्ताओं ने अपनी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर डीएम को ज्ञापन सौंपा। उनकी प्रमुख मांगों में आवारा पशुओं की समस्या से निजात, सूखी नहरों में पानी छोड़ने और बिजली विभाग की मनमानी पर रोक लगाने की मांग शामिल है। सोमवार को भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के कार्यकर्ता भारी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि आवारा पशु उनकी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, जिससे उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है।
किसानों ने पोस्टमार्टम हाउस में कोल्ड रूम बनाने की मांग रखी ताकि शवों को सुरक्षित रखा जा सके। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। आज ही हम लोगों ने एक महीने पहले डेट दिया था कि 24 मार्च को हम लोग जनपद की 18 सूत्री मांगे हैं। आवारा पशु, बंद सरकारी नलकूप, सूखी नहरें, पोस्टमार्टम हाउस में हर साल फ्रीजर लगाया जाता है। हमारी मांग है कोल्ड रूम बना दिया जाए जहां मरने के बाद आदमी की लाश सुरक्षित रहे। बिगड़े नलकूप और उसके बाद बिजली का बिल किसानों के जमा करने के बाद ये कह के कि मीटर में रीडिंग स्टोर थी, दोबारा आ जाता है। और जो भी किसानों की समस्याएं पानी की है, बिजली, पेंशन, जो भी आप समझिए KYC के नाम पे 70 साल का व्यक्ति बूढ़ा हो गया, वृद्ध हो गया है, उसका अंगूठा नहीं आता, उसका KYC के नाम पे पेंशन बंद कर दी गई है, राशन कार्ड काट दिए गए हैं। गरीबों के साथ जो अन्याय हो रहा है, हम लोग जिलाधिकारी महोदय को देते हैं ज्ञापन, जिलाधिकारी महोदय चिट्ठी लिखते हैं, मगर ये जो अधिकारी हैं, नीचे के अधिकारी, ये बिल्कुल उदासीन है, कोई काम नहीं करने का, झूठी रिपोर्ट लगा के हमारी एप्लीकेशनों पे भेज दिया जाता है। 18 सूत्री ज्ञापनों लेके हम लोग आज ज्ञापन को लेके हमारे साथ पूर्व में हमारे वरिष्ठ साथी रहे बलबीर सिंह चौहान जी हैं, अश्वनी सिंह जी हैं, पूरे जिले का किसान उमड़ा है। अगर इन समस्याओं का 1 महीने के अंदर निराकरण नहीं होता तो संबंधित कार्यालयों पे हम 1 महीने बाद तालाबंदी करेंगे और उस कार्यालय के उस सक्षम अधिकारी से हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। किसान की हित की अनदेखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। पुलिस द्वारा भी कई जगह पे किसानों को उत्पीड़न किया जाता है। तो ये सारी बातों को लेके हम लोग आंदोलन पे हैं। अभी जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे, उनको ज्ञापन देंगे, 1 महीने इंतजार करेंगे, फिर भी ना हुआ तो उन कार्यालयों पे धरना देंगे, तालाबंदी करेंगे, अनिश्चितकालीन अनशन देंगे। जिलाध्यक्ष नूरुल इस्लाम, भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। सहारनपुर के गंगो कोतवाली के ग्राम आलमपुर में मायके में रह रही पत्नी से छिपकर दूसरी शादी रचाने गया युवक उस समय चक्कर में पड़ गया जब पहली पत्नी पुलिस लेकर कन्या कक्ष के दरवाजे पर पहुंच गई। पहली पत्नी ने हंगामा किया तो कन्या पक्ष के लोग भी दंग रह गए। बताया जा रहा है कि दूल्हा बने युवक ने पहली शादी के बाद सबसे छिपा ली थी। गंगो के मोहल्ला टाकान निवासी दूल्हा बने अवनीश ने भागकर जान बचाई। अवनीश की पहली शादी गांव आभा निवासी रीना से हुई थी, जिनकी लगभग 8 वर्ष की एक पुत्री भी है। रीना फिलहाल अवनीश के झगड़े के चलते अपने मायके में ही रह रही थी। जैसे ही रीना के परिजनों को दूसरी शादी करने का पता चला, वह पुलिस लेकर आलमपुर पहुंच गए। पुलिस के आने की सूचना पर दूल्हा अवनीश विवाह स्थल से फरार हो गया। रीना के परिजनों एवं भीम आर्मी कार्यकर्ताओं के हंगामे के चलते पुलिस ने दूल्हे पक्ष के 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है, जो दूल्हे के जीजा बताए जा रहे हैं। अचानक हुए घटनाक्रम से गांव आलमपुर में अफरा तफरी मच गई। वहीं रीना के परिजन अवनीश को गिरफ्तार करने की जद पर अड़े हुए हैं। तुम्हारे साथ सर मेरी 10 साल हो गए शादी हो रही, अवनीश गंगो, और 10 साल हो गए मुझे इस तरह ही परेशान कर रहे हैं। और 3 महीने से मैं अपने घर पे रह रही। कौन से मोहल्ले में भी आई? मोहल्ला टाकान। क्या बात हुई है? आज कौन से गांव में आए? आज हम आलमपुर गांव में आए सर। यहाँ पे मेरे हस्बैंड दूसरी शादी करने के लिए आ रहे हैं, बिना तलाक दिए, बिना किसी समझौते के, और मेरी 8 साल की गुड़िया है। कितने साल पहले शादी हुई आपकी? 10 साल हो गए सर। जिससे शादी हुई थी उसका नाम क्या है? अवनीश। अवनीश। उससे बात हुई आपकी? कोई बात नहीं हुई सर। पुलिस को सूचना दी आपने? सूचना सब है, सबके पास सूचना है। तो आप ये मुझे कहते हैं कि तुम कुछ करके दिखाओ, मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा, तुम्हारे घर को भी। इस तरह थोड़ा ना दूसरी लड़की की जिंदगी बर्बाद। अब दूसरी लड़की को चाह रहे, उसकी भी जिंदगी बर्बाद करना चाह रहे हैं जी। मेहमान सारे गंगों से आए हुए हैं? कुछ नहीं, गंगों से आए हुए हैं मेहमान, उनके बनोई हैं और उनके रिलेशन वाले सब हैं, उनके पापा हैं, सब हैं। बिना बताए शादी कर रहे सर, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। कोई कोर्ट में तो नहीं मामला चल रहा? सर मैं तो ये थी कि मैं अपने पति के साथ रहूंगी, कोर्ट में क्यों डालूं मैं? मेरा क्या होगा? भविष्य खराब हो रहा। 8 साल की गुड़िया, 8 साल की कोर्ट में क्यों डालूं मैं सर? अपने घर कितने दिन से रह रही थी आप? 3 महीने से रह रही थी सर। ऐसा क्या मामला हुआ जो कि 3 महीने में शादी कर दी? ये तो सर पता है क्योंकि मैं पहले। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट।
जनपद सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र अंतर्गत वीआईपी रोड पर नगर पंचायत द्वारा निर्मित यात्री शेड में देर शाम को लगभग 20 दिन की एक नवजात शिशु लावारिस हाल में मिलने के बाद नगर में हड़कंप मच गया। ओबरा के व्यवसायी हरिओम गोयल की पत्नी ज्योति गोयल शाम को बाजार गई थी तो उन्हें एक बच्ची यात्री शेड में लावारिस हालत में रोती दिखाई दी, जिसके बाद महिला ने इधर उधर देखा पर कोई जानकारी हासिल नहीं कर पाई तो बच्ची को अपने घर ले आई। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मासूम को अपने साथ थाने ले गई। इस दौरान बच्ची को गोद लेने वाले की होड़ लग गई। वहीं सूचना पर पहुंचे चाइल्ड लाइफ वाले मासूम को अपने साथ ले गए। ये आज मिली है क्या इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो हमें अभी बच्ची मिली है सर्वप्रथम हमारा ये दृष्टि है कि बच्ची को लेकर जाएंगे हम जिला हॉस्पिटल, बच्ची का पूरा इलाज चेकअप करवाएंगे कि बच्ची स्वस्थ है कि नहीं है, तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर उसके बाद चेकअप करवाने के बाद यदि अगर बच्ची स्वस्थ रहती है तो इसको हम प्रारूप 42 पे अपने यहाँ वन स्टॉप सेंटर वहाँ पे आया लगी हुई है और दूध की सारी व्यवस्थाएं हैं वहाँ पे। रात भर हम इसको अपने संरक्षण में रखें वैसी वन स्टॉप सेंटर पे, और सुबह होते ही CWC के समक्ष हम प्रस्तुत करेंगे। आगे जैसा सर लोग का आदेश होगा उस हिसाब से बच्ची को। अभी ये बच्ची की फीडिंग और ये सारी चीज़ की व्यवस्था कैसे होंगी? अभी यहाँ से लेके जा रहे हैं, वही तो हम आपको बता रहे हैं कि वन स्टॉप सेंटर पे आया, वहाँ पे बच्ची 2 ऑलरेडी पड़ी हुई है, वहीं पे बच्ची रहेगी। आपका ज्योति। क्या हुआ, क्या घटना हुई? अभी आप मैं अभी टहलने गई थी तो मुझे एक बच्ची पड़ी हुई मिली वहाँ पे बस स्टॉप पे। कौन सी जगह पे? शिक्षा निकेतन के बगल में जो बैठने का वो बना हुआ है वहाँ पे, तो वो रो रही थी तो मैंने उससे गोदी में उठा के ले आए और मैं थाने पे लेके आई तो थाने वाले बोले कि आप इसको ले जाइए थाने पे। फिर मैं अपनी शॉप पे ले आई हूँ। लगभग कितने दिन की बच्ची है? 10 से 15 दिन की है, बहुत ज़्यादा। तो आप जैसे वो बच्ची रो रही थी उस समय आपको वहाँ पे पता चला, रोते हुए निगाह पड़ी रो आप? रही थी। तो वहाँ आसपास कोई दिखा नहीं? नहीं, कोई नहीं था, बहुत देर से रो रही थी। वो बगल में दाल बेचने वाला बोल रहा है वो बहुत देर से रो रही है, तो हम बोले आप लोग ध्यान नहीं किए, तो बोले नहीं हमने ध्यान नहीं किया। तो हम गए तो हम उसको उठा ले आए। अच्छा, उसके बाद आपने मौके पर पुलिस को सूचना दी? हाँ, सूचना दी है पुलिस को। पुलिस आई मौके पे? कितने बजे घटना है? बच्ची अभी ठीक है? हाँ, बच्ची ठीक है, रो रही थी, बल्कि मैंने उसको दूध पिलाया है, डायपर चेंज किया, पॉटी की हुई थी, डायपर चेंज किया उसका। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमदत चौधरी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लंबुआ क्षेत्र में स्थित मेला वाली बाग में श्रद्धांजलि कप अंतर जनपदीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का संयोजक पीटीआई चित्रसेन सिंह तथा सह संयोजक नेशनल रेफरी विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें जनपद के अयोध्या, बाराबंकी, लंबुआ, लखनऊ, CRL जयसिंहपुर टीमों ने भाग लिया। उद्घाटन मैच बाराबंकी तथा जयसिंहपुर टीम के बीच खेला गया। उद्घाटन मैच में जयसिंहपुर टीम ने बाराबंकी टीम को पराजित कर जीत हासिल की। वहीं लीग मैच में लंबुआ ने लखनऊ को हराया। विशिष्ट अतिथि GST कमिश्नर चेतराम वर्मा, ब्लॉक प्रमुख कुंवर बहादुर सिंह, नगर पंचायत अध्यक्ष अवनीश सिंह अंगद ने सरस्वती जी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित किया तथा पूर्व वॉलीबॉल के बीच में पितामह कहे जाने वाले स्वर्गीय दद्दन पाल सिंह, राम कुमार वर्मा, गोविंद झा, अजय कुमार सिंह, डॉक्टर LP सिंह, श्रीराम सिंह, अलीमुद्दीन सिद्दीकी, विजय कुमार श्रीवास्तव, जगदीश प्रसाद त्रिपाठी, योगेंद्र कुमार शर्मा पूर्व खिलाड़ियों को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा प्रतियोगिता की सराहना की। रेफरी का कार्य शैलेंद्र पांडे, अरुण प्रताप सिंह तथा अखंड प्रताप सिंह ने किया। नगर पंचायत अध्यक्ष अवनीश कुमार उर्फ अंगद सिंह के हाथों प्रतियोगिता का समापन होगा तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा। मौके पर विकास सिंह, सुरेंद्र सिंह भट्टावाले, उमेश पांडे, चंद्रसेन सिंह, प्रभात पांडे, चित्रसेन सिंह उर्फ गुल्लू, डॉक्टर राम अभिलाष त्रिपाठी, विनय झा, अतुल पाल सिंह, मनोज कुमार झा, पीयूष झा, रविंद्र सिंह मास्टर, समर बहादुर सिंह, संतोष कुमार सिंह, दिलीप सिंह, तालुकादार सिंह, कल्लू राम, विजय नारायण तिवारी, विनोद तिवारी, इमरान शेख, दीपक सिंह, नवनीत सिंह, कमेंटेटर दिव्यांशु शेखर आदि मौजूद थे। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।